You are like a boiling frog, sitting in warm water, thinking everything is fine, waiting for the water to boil instead of jumping out and saving yourself until it is too late. It's the boiling frog effect. सो एक एक्सपेरिमेंट है जिसका नाम है द बॉइलिंग फ्रॉग एक्सपेरिमेंट। इस एक्सपेरिमेंट में जब एक फ्रॉग को बॉइलिंग वाटर में डाला जाता है तो फ्रॉग इमीडिएटली जंप करके अपने आप को बचा लेता है, पर जब उसी फ्रॉग को नॉर्मल वाटर में डाला जाता है और वाटर को स्लोली हीट किया जाता है तो फ्रॉग कोई रिएक्शन नहीं देता। फ्रॉग एडजस्ट करता रहता है अंटिल इट इज टू लेट, और उसे पता भी नहीं चलता कि वाटर का टेम्परेचर कब डेंजरस लेवल तक पहुंच गया। ऑब्वियसली एक एनालॉजी है, एक हाइपोथेटिकल एक्सपेरिमेंट है। रियल लाइफ एक्सपेरिमेंट पे फ्रॉग अपने आप को बॉयल होने से पहले ही बचा लेता है। द थिंग इज हम इंसान भी कुछ कुछ वैसे ही हैं, जस्ट लाइक दैट बॉइलिंग फ्रॉग। So how does this apply to us? Sometimes we find ourselves stuck in situations that slowly destroys us, but the destruction is very slow that we don't even realize it until it is too late, just like the boiling frog. I am sure तुम्हारे साथ ऐसा हुआ होगा। सोचो इस बारे में, तुमने स्टार्टिंग में सिर्फ 5 मिनट के लिए रील देखा होगा, तुम्हें वो बहुत बड़ी बात नहीं लगी होगी। फिर धीरे धीरे वो ड्यूरेशन 30 मिनट्स फिर 1 आवर तक पहुंच जाता है, एंड कुछ मंथ्स बाद वो तुम्हारा हैबिट बन जाता है। स्टार्टिंग में ये ज़्यादा बड़ी बात नहीं लगी थी, पर कुछ टाइम बाद जब तुम इस हैबिट में फंस जाते हो तो ये डेंजरस बन जाता है तुम्हारे और तुम्हारे गोल्स के लिए। और ये बात जानते हुए भी कि ये तुम्हारे लिए सही नहीं है, ये तुम्हारे लिए डेंजरस है, तुम उस हैबिट से निकल नहीं पाते। ऐसा सेम हमारे साथ होता है जब हम वर्कआउट स्किप करते हैं। तुम एक दिन के लिए वर्कआउट स्किप करते हो, फिर वो 1 दिन 2 दिन में बदल जाता है, फिर वो 2 दिन पता नहीं कितने वीक्स में बदल जाता है, और धीरे धीरे तुम्हारे लिए वर्कआउट दोबारा से स्टार्ट करना इम्पॉसिबल फील होने लगता है, क्योंकि तुम अपने कंफर्ट जोन में फंस जाते हो। कोई भी इंसान बिना रीजन के कंफर्ट जोन में नहीं फंसता है। कोई ट्रॉमा के वजह से फंसता है, तो कोई फियर की वजह से एक्शन नहीं ले पाता है और अपने कंफर्ट जोन में फंस जाता है। सो व्हाट कैन यू डू टू गेट आउट ऑफ दिस कंफर्ट जोन? Just like you slowly get stuck in a habit, you can slowly get out of it. All you have to do is make small changes, stay consistent with it, and before you know it, you will find yourself back on the track. Starting में जैसे तुम धीरे धीरे उस हैबिट में फंसे थे, वैसे ही तुम धीरे धीरे बाहर भी निकल सकते हो, डेली स्मॉल एफर्ट्स डाल के, डेली स्मॉल चेंजेस लाकर। मैंने ये सॉल्यूशन अप्लाई किया है अपनी लाइफ में, एंड ट्रस्ट मी दिस वर्क्स। कंफर्ट जोन से बाहर निकलने के तरीके तो बहुत हैं, मैंने उस पर वीडियोस भी बनाए हैं, तुम इस वीडियो के बाद जाकर देख सकते हो। पर अगर मुझे अपने लाइफ के एक्सपीरियंस से तुम्हें सिर्फ एक एडवाइस देना है तो मैं ये बोलूंगा कि स्टार्ट स्मॉल एंड फोकस ऑन 1 स्टेप एट अ टाइम। और लास्ट में एक इंपॉर्टेंट बात, अगर तुम कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकल पा रहे हो और ये सॉल्यूशन अप्लाई नहीं कर पा रहे हो, तो मैंने उससे रिलेटेड कई सारे टिप्स के वीडियोस बनाए हैं, मैं ऐसे वीडियोस शेयर करता रहता हूँ। तो अगर तुम इंटरेस्टेड हो तो सब्सक्राइब कर सकते हो। माय नेम इज करण निभानी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।